अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि डेटाबेस को फ्रंट एंड के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि डेटाबेस में वैल्यूज़ किस तरह सेंड करनी है फ्रंट एंड से। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड में। कोई फ्रंट एंड बनाने के लिए हम HTML का टैग यूज़ करते हैं। मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इनपुट टैग्स लगाता हूँ और एक नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ ताकि मैं लॉजिक में वैल्यूज़ को फैच कर सकूँ। मैं नेम ही रख देता हूँ इसमें। लेट्स सपोज मैं पासवर्ड लेता हूँ यूज़र से और फिर सबमिट कर देते हैं। सबमिट। अच्छा, अब मैं जो लॉजिक लिखने लगा हूँ मैं इसी पेज में लिख देता हूँ, इसीलिए मैं एक्शन में इसी पेज का नाम लिख दूंगा, senddb.php। यही नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। बी बड़ा सॉरी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अपने लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले PHP का टैग लगाया, टैग क्लोज किया। अब यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर से वेरिएबल, कोई वेरिएबल बना के ऊपर से डाटा फेच करते हैं। मैंने नेम का वेरिएबल बना लिया और अब ऊपर से डाटा फेच करते हैं रिक्वेस्ट के थ्रू। नेम सिंपल, इसी तरह पासवर्ड को हम फेच करते हैं। अच्छा, इसे हमारे पास ऊपर से जो दोनों हमारे पास इनपुट्स के दो हमारे पास टैग्स थे उनका एक्सेस आ गया है। अब हम डाटाबेस को कनेक्ट करवाते हैं। उसके लिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ कनेक्शन के नाम का। हमने क्यूरी स्टडी की थी लास्ट टाइम, MySQLi कनेक्ट। इसमें हम 4 पैरामीटर पास करते थे। सबसे पहले हम एड्रेस देते थे, फिर यूज़र नेम, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जैम रूट यूज़ करता है। तीसरा पासवर्ड एंड लास्ट में हम यूज़ करते थे डाटाबेस का नाम जो हमने बीच जो बनाया था। अच्छा, इससे हमारे पास डाटाबेस तो कनेक्ट हो जाएगी। अब हम कोई क्यूरी चलाएंगे जिसके थ्रू हम फ्रंट एंड से डाटाबेस में डाटा सेंड करेंगे। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ SQL के नाम से। इसमें अब हम क्यूरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट हमारे पास नेम था और पासवर्ड था। वैल्यूज़ देते हैं $sign नेम एंड पासवर्ड में हम ऊपर से पासवर्ड पास कर देंगे। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है कंकैटिनेशन मेथड, इसे कहते हैं PHP को टेक्स्ट में यूज़ करने के लिए। $sign पासवर्ड। अच्छा, ये हमारे पास क्यूरी भी अब बन गई है, लेकिन एक और चीज़, ये क्यूरी डेटाबेस में चलेगी कैसे, उसके लिए एक और बिल्ट इन जो फंक्शन है वो है MySQLi क्यूरी। ये 2 पैरामीटर हमारे हमसे लेता है, एक जो हमने कनेक्शन दिया होता है उसका, और दूसरा जो क्यूरी हमने रन करनी है उसका पैरामीटर लेता है। टर्मिनेटर लगा लेते हैं। सेव करते हैं कोड को, रन करते हैं। लोकल होस्ट सेंट db.php के नाम से बनाया था हमने, रन किया। यहाँ पे कोई नाम पास करते हैं और कोई पासवर्ड 123 के नाम से पास सबमिट करवाते हैं। सबमिट हो गया। अब हम जाते हैं अपने टेबल पे, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास 2 बार चला है। एक बार जैसे ही हमारे पास जो ये फाइल ओपन हुई थी, वेब ओपन हुआ था, एक बार उसका हमारे पास खाली आ गया और दूसरा जो मैंने अपनी वैल्यू सेंड की थी वो आ गई। तो इसके थ्रू ये लॉजिक है बेसिकली, जिसके थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं डेटाबेस में। थैंक यू।